नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी दी लख लख बधाइयां। तो आज देश भर में खुशियों का ये त्योहार मनाया जा रहा है। लोहड़ी पर शाम के पूजन का विशेष महत्व भी है। तो लोहड़ी पर आज शाम कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, लोहड़ी संक्रांति के पूजन का विधान, कैसे आपको मिलेगा शुभता का वरदान, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों से आज हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। साथ ही साथ आपको लोहड़ी के रंग भी दिखाएंगे। 92 मिनट का वो कौन सा सौभाग्य सूत्र है जिसकी चर्चा आज होगी, उस पर भी हम बात करेंगे। तमाम उपायों पर चर्चा होगी जिनसे मिलेगा सौभाग्य और खुशहाली का वरदान। तो देश भर में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जवानों से लेकर किसानों तक सभी इसके रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। वैसे पंजाब में लोहड़ी के पर्व पर दुल्ला भट्टी को याद किया जाता है। इसका विशेष महत्व है क्योंकि कहानी उससे से जुड़ी हुई है। दुल्ला भट्टी पंजाब के लोकनायक माने जाते हैं। कहा यह जाता है कि वो अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद किया करते थे। लोक कथाओं के मुताबिक दुल्ला भट्टी ने कई गरीब लड़कियों की रक्षा की थी, उनका कन्यादान भी किया था और इसीलिए लोहड़ी के गीतों में अक्सर आपको दुल्ला भट्टी का नाम सुनाई देता है और आज भी उनके नाम को बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो लोहड़ी की परंपरा सदियों पुरानी है, ऐसे में आज उसके रंग भी देश भर में देखने को मिल रहे हैं। आज खुशियों का त्योहार है, आज जश्न मनाने का वार है। आज पूरे देश में लोहड़ी का उल्लास है। किसान हो या जवान, हर कोई इस पर्व का झूमकर स्वागत कर रहा है। जय जवान, जय जवान। जम्मू कश्मीर के सामा सेक्टर में जवानों का लोहड़ी सेलिब्रेशन देखिए। खुद जवान ढोल बजाते हुए नाच गा रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसे जो है सिविल पब्लिक के साथ में हमेशा जो है लोहड़ी जो है मनाना चाहिए। बिल्कुल अब नहीं लग रहा है कि घर से दूर है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घर में लोहड़ी मना रहे हैं। अच्छा लगा जब गांव के लोग इतने प्यार से आते हैं, तो हमारी तरफ से उससे दुगना प्यार उनके लिए है और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। से दूर जवान रहते हैं, इनको जब गांववासी इतने प्यार से आते हैं तो घर की याद नहीं सताती है और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा होता रहेगा, बड़ी खुशहाली होती है और हमें ऐसा मौका मिलता नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ हम सहयोग दिए। इस तरह आने वाले त्यौहार पर्व को हम लोग सभी मिलजुल के मनाएंगे। लोहड़ी बहुत हंसी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आज हम लोग बहुत अपने घर का भी थोड़ा याद आ रहा था, लेकिन देशवासियों के आने से थोड़ा सा उसकी कमी महसूस नहीं हुई। परंपरागत तौर पर लोहड़ी नई फसल की खुशियां मनाने का समय है। उत्तर भारत में ये पर्व पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव के जरिए किसान अच्छी पैदावार के लिए प्रकृति का आभार जताते हैं। लोहड़ी संक्रांति उत्सव ऋतु परिवर्तन का भी प्रतीक है। मान्यता है कि इन पर्वों के साथ ही सूर्य उत्तर की ओर यात्रा शुरू करते हैं और ये दिन बड़े होने का, मौसम बदलने का भी सूचक है। पंजाब में लोहड़ी पर्व से दुल्ला भट्टी की कथा भी जुड़ी है। एक मान्यता यह भी है कि लोहड़ी मुगल काल के नायक दुल्ला भट्टी की याद में मनाई जाती है, जिन्होंने सुंदरी और मुंदरी नाम के गरीब लड़कियों को गुलामी से बचाया था। लोहड़ी पर अग्नि पूजन का विशेष महत्व है। आज के दिन लोग शाम को सूर्यदेव की पूजा करते हैं, अलाव जलाते हैं, उसमें तिल, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली अर्पित करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। जानकारों के अनुसार शाम 5:43 से शाम 7:15 तक पूजन का शुभ मुहूर्त है। 92 मिनट की इस अवधि में अग्नि पूजन का शुभ फल प्राप्त होगा। आज लोहड़ी पर सुकर्मा योग और चित्रा नक्षत्र का भी शुभ प्रभाव रहेगा। ऐसे में नक्षत्रों और शुभ मुहूर्त के बीच पूजा करने से सुख, समृद्धि और खुशहाली का वरदान मिलेगा।
लोहड़ी सामाजिक मेलजोल का भी पर्व है। ये एकता और प्रेम को बढ़ावा देता है। परिवार के नए सदस्यों जैसे विवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं के लिए पहली लोहड़ी बहुत खास मानी गई है और इस तरह लोहड़ी उत्सव में परिवार की खुशियों को खास जगह दी जाती है। परंपरागत तौर पर लोहड़ी का पर्व हर साल सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से एक दिन पहले मनाया जाता है। लिहाजा इस उत्सव के साथ ही मकर संक्रांति की मंगल बेला की तैयारी भी शुरू हो गई है। बाजार सज गए हैं, लोहड़ी की शाम करीब है। संगम समेत देश के तमाम गंगा घाटों पर मकर संक्रांति की रौनक भी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए मिलकर लोहड़ी के इस पर्व को मनाते हैं, इसका महत्व भी समझते हैं और इस बार क्या खास है लोहड़ी पर उसको भी जानते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाना जी हमारे साथ स्टूडियो में, श्रुति करबंदा स्टूडियो में मौजूद हैं, पंडित अरविंद शुक्ला हमारे साथ स्टूडियो में, साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी लोहड़ी, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को लोहड़ी की, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वाना जी आप ही से शुरुआत करूंगी। देखिए पंजाबी हैं आप भी और हम भी पंजाबी हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं लोहड़ी को लेकर, आपके यहाँ कैसे मनाई जाती है लोहड़ी? थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी नू लोहड़ी दी लख लख बधाइयाँ। नवजोत जी मैं आप ही के डायलॉग को कॉपी कर रही हूँ। सो बेसिकली ये लोहड़ी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए और आपकी जीवन को, आपकी ज़िंदगी को उस लोहड़ी माता की अग्नि की तरह और ज़्यादा आपकी लाइफ को ब्राइट करे। तो लोहड़ी एक बहुत ही खास फेस्टिवल होता है जिसमें हम प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं, भगवान सूर्य देव का आभार प्रकट करते हैं और अग्निदेव का जो है हम यहाँ पर आभार प्रकट करते हैं। बहुत ही खास ये पर्व होता है। फसल कटाई, बेसिकली गेहूं की, चना की, रबी की, ये फसल कटाई का ये समय होता है। नवविवाहितों के लिए, जिस भी घर में नवजात बच्चे जो होते हैं, पैदा होते हैं, उनके लिए लोहड़ी बहुत ही खास होती है, बहुत ही स्पेशल होती है। आपकी मैरिड लाइफ में अगर कोई इशू चल रहा है उसको ठीक करने के लिए होती है। लोहड़ी माता से अपने जीवन में अपनी मनोकामनाओं के लिए होती है, लोहड़ी माता की परिक्रमा करने के लिए होती है। बहुत ही खास एक इमोशनल पर्व होता है और इसमें जो है हम लोहड़ी माता का पूजन करते हैं। हम लोहड़ी माता पर अक्षत लगाते हैं, अगरबत्ती धूप से जो है उनकी जो है पूजा की जाती है और जो है सती को भी याद किया जाता है। बेसिकली बहुत सारे मैसेजेस जो है लोहड़ी जो है हमें दे के जाता है। ये हमें ये भी सिखाता है आज जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो हमारी भागदौड़ की जिंदगी है, उसमें हमें प्रकृति को, जनजीवन को हमें नहीं भूलना है। हमें बेसिकली जो है पृथ्वी को और सूर्य देव को, जिनसे पूरी जनजीवन जो है चलता है, फसल जो है उगती है, पेड़ों पर जो है पत्तियां आती हैं, जिनसे जो है हमारी लाइफ का स्ट्रेस हार्मोन बहुत जल्दी जो है कॉर्टिसोल जो है कम होता है। तो इस सूर्य देव का हम जितना जीवन में आभार प्रकट करें बहुत शुभ है। उसी तरह लोहड़ी माता का हमें ज्यादा से ज्यादा आभार प्रकट करना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए। और उस लोहड़ी माता में हमें मूंगफली, रेवड़ी और जो है फुल्ले और मीठी रोटी जरूर डालनी चाहिए। हर जगह इसकी अलग अलग परंपरा है। राज मिश्रा जी अब आपके पास आऊंगी, कैसे हमारी संस्कृति और धर्म के साथ ये पर्व जुड़ा हुआ है, हालांकि एक सोशल फेस्टिवल के तौर पर इसको मनाया जाता है? देखिए हमारे सनातन के अंतर्गत अगर मैं बात की जाए, जो हमारे चाहे धर्म है, चाहे मैं सिखिज्म की बात करूं या मैं हिंदुज्म की बात करूं या मैं जैनिज्म की बात करूं, जितने भी हमारे पर्व मनाए जाते हैं, कोई भी पर्व बिना साइंटिफिक या बिना किसी धर्म के महत्वपूर्ण रीजन के कारण नहीं मनाए जाते। ओके, अगर आप इस पर्व को देखेंगे तो वास्तविकता में, क्योंकि इस पर्व के अंतर्गत अग्नि एक ऊर्जा का कारक है, अग्नि एक सकारात्मकता का कारक है और अग्नि को शास्त्र के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि जब सब कुछ परमात्मा ने उत्पन्न किया है तो परमात्मा का जो मुख है, अग्नि जो है वो मुख से उत्पन्न हुई है। अग्नि और ब्राह्मण दो ऐसी चीजें मानी गई हैं जिसको परमात्मा ने अपने मुख से उत्पन्न किया है। और ऋग्वेद के अंतर्गत इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि पंजाब का ही ये क्षेत्र था जहां सनातन ऋषियों ने सबसे पहले अग्नि की पूजा की थी और अग्नि की स्थापना की थी। शास्त्रीय मान्यता भी है कि पूरे वर्ष पहले
पंजाब इत्यादि के क्षेत्र में देखा जाए तो पूरे वर्ष अग्नि को बुझाया नहीं जाता था और उसी अग्नि को दोबारा से प्रज्वलित किया जाता था लोहड़ी के अंतर्गत। अब मैं एक बात इसका बड़ा डिफरेंट है नवजोत जी, अगर मैं इसको थोड़ा सा प्लैनेट के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करूं मैं उस विषय को लेकर के, तो आप जानते हैं इसके अंदर क्या क्या डाला जाता है। सूर्य से संबंधित बहुत सुंदर चीज इसके अंतर्गत डाली जाती है। अग्नि रिप्रेजेंट करता है मंगल को, अग्नि मंगल का कारक कहा जाता है, और अग्नि रिप्रेजेंट करता है मंगल को। उसके अंदर हम क्या डालते हैं, गुड़ डालते हैं जो कि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंतर्गत हम मूंगफली डालते हैं जो कि शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंतर्गत हम रेवड़ी इत्यादि जो डालते हैं, उसके अंदर हम तिल डालते हैं जो कि शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहली जो ये सनातन का सबसे सुंदर त्योहार है, ये हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करने वाला और अपने अंदर की जो नकारात्मकता है उसको नष्ट करने के लिए अग्नि के पूजन को करने का सबसे सुंदर त्योहार में से अगर देखा जाए तो एक त्योहार है। चलिए आगे आपके पास आऊंगी, लेकिन श्रुति जी आपसे जानना चाहूंगी आप लोग किस तरीके से मनाते हैं लोहड़ी? बहुत बहुत शुक्रिया नवजोत जी, और जीएनटी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत मुबारक। लोहड़ी आपके लिए बहुत शुभ हो, उसके लिए पूरी मंगल कामनाएं मेरी आपके साथ हैं। देखिए अगर हम लोहड़ी मनाने की अगर बात करें तो मैं खुद पंजाबी हूँ, तो मेरे यहाँ भी वैसे ही मनाई जाती है जैसे पंजाब में मनाई जाती है, फुल ग्लैमर में और बिल्कुल पहले पूजा करके और उसके बाद ढोल नगाड़े सब बज जाता है, मुरादी पीट दी जाती है, सब पड़ोसियों को बुला लिया जाता है कि आइए अब तो आपको डांस करना है। और ये खुशी का पर्व है क्योंकि ये है भी प्रकृति और सोसाइटी सोशल है और इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो हम हमेशा समय और समाज के अनुसार हमारे त्योहार भी वैसे ही जो है सारे गड़े हुए हैं पूरे साल में। और ये एक अकेला जो मकर संक्रांति के बहुत करीब है वो है लोहड़ी। तो हम पूजा भी करते हैं और इस दिन की अगर महत्व की इसके बाद अगर आप उनसे पूछेंगी सवाल तो मैं महत्व के बारे में भी बात करेंगे कि क्या उसमें ग्रह लग रहे हैं, कैसे अनुकूल है, कितना ये हालांकि एक कहानी और है, पता है इसमें कहा जाता है कि आज ही के दिन जो है ना मकर संक्रांति से चूंकि जुड़ा हुआ है, सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं। देखें लोहड़ी जो है ना, आप इसको अगर अकेले ना देखें पूरे भारत में देखें तो बंगाल में जो है तिल के नाम से ये बहुत फेमस हो जाता है क्योंकि मकर संक्रांति आने वाली है तो वहाँ गंगा स्नान आ जाएगा। पंजाब है तो वहाँ लोहड़ी आ रही है। मकर संक्रांति हमारे यहाँ लगी रही है। असम में इसको माघ बिहू कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल 4 दिन का पूरा मनाया जाता है। तो भारत के लगभग हर स्टेट में आपको ये जो त्योहार है मनाया जाने वाला मिलेगा क्योंकि फसल की कटाई है और जो हमने बोई थी अब उसको हम खातेंगे और वही हम ईश्वर को वापस देंगे, एक्सप्रेसिंग आवर थैंकफुलनेस। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। अब अरविंद शुक्ला जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए मकर संक्रांति की तैयारी भी हम कर रहे हैं, लेकिन वही जैसे श्रुति जी ने बताया कि देश के अलग अलग कोनों में नाम अलग हो सकते हैं लेकिन परंपराएं तकरीबन एक जैसी। कैसे लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? देखिए मकर संक्रांति का जो पर्व जुड़ा हुआ है वो मेन सूर्य से जुड़ा हुआ है और जो लोहड़ी का पर्व जुड़ा हुआ है वो मेन आपकी जो है नवनूतन जो फसल का आगमन होता है वो उससे जुड़ा हुआ है। और जैसा कि अग्नि और ब्राह्मण का जो मुख है इसी के द्वारा हविष्य दिया जाता है। हम जो प्रायः प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, उस प्रसाद को भगवान नहीं पान करते, उस प्रसाद की जो सुगंध है उसका पान करते हैं। लेकिन जब हम हवन करते हैं तो हवन के द्वारा भगवान उस प्रसाद को पान करते हैं। तो ये जो नई फसल आती है, नई फसल के आगमन में भगवान को जो हविष्य देते हैं, कहते भाई अन्न को कहते क्या है, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भुक्त्वा देवो महेश्वरा। अन्न क्या है? अन्न साक्षात भगवान, अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, रस उसका विष्णु है और भुक्त्वा देवो महेश्वरा, जो उसको खा रहा है वो साक्षात भगवान शिव का अंश है। तो इसलिए यहाँ अन्न की पूजा की बहुत प्रधानता है और गोधूलि बेला में अन्न की पूजा की प्रधानता विशेष कही गई। और कहते भी है कि यहाँ और अग्नि की प्रधानता क्यों, क्योंकि अग्नि के मुख के द्वारा जा रहा है और जो कि अग्नि का बड़ा दिव्य मंत्र है, जिस मंत्र से अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य देव। तो इस तरह से ऋग्वेद का ये मंत्र है और अग्नि का बाकायदे आवाहन करके और फिर जो है हविष्य किया जाता है। उस हविष्य से पूर्व अग्नि का बाकायदे पूजन होता है, अच्छे से षोडशोपचार से पूजन होता है, बाकायदे अग्नि की परिक्रमा की जाती है और फिर हर्ष उल्लास में जो है गान आदि जो है नृत्य आदि किया जाता है। बिल्कुल। अब वान्या जी आपके पास आना चाहूंगी, वैसे तो सोशल फेस्टिवल है लेकिन फिर भी
क्या कोई इसके पीछे कोई शुभ मुहूर्त भी है? क्योंकि हम जब शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोग किसी धार्मिक फेस्टिवल के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं, लेकिन आज का दिन क्या स्पेसिफिक कोई शुभ मुहूर्त होता है, या फिर जैसा पंजाब में मैक्सिमम जगह पर यही होता है कि जैसे ही सूरज ढलेगा और उसके तुरंत बाद लोहड़ी मनानी शुरू कर देंगे लोग? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं नवजोत जी। जैसे जब ये सूरज ढलता है तो जो उसके बाद के मुहूर्त होता है, जो उसके बाद के 2 घंटे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होते हैं। आज के त्यौहार की, स्पेशली लोहड़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये मुहूर्त है आपका 5:43 से 7:15, यानी कि 5:43 से लेकर 7:15 बजे तक का ये मुहूर्त है। इसमें अगर आप लोहड़ी जलाते हैं, बेसिकली ये प्रदोष काल का भी समय है, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ण होती हैं आपकी मनोकामनाएं। इसमें जो है आप जो लोहड़ी जब आप जलाएंगे तो आप हल्दी, अक्षत, अगरबत्ती, धूप जो भी है आप जो है पूरा ऑस्पिशियसली उसे मनाएं। और जो भी आपके फैमिली के, आपके कल्चर के रिचुअल्स हैं, जैसे हमारे में मीठी रोटी जो है हम लोग एक बनाते हैं गुड़ की या शक्कर की बना के, उसको जो है हम लोहड़ी माता में हम डालते हैं। कई जगह यहाँ पर गेहूं, जैसे पंजाब में स्पेशली यहाँ पर जो है इसमें गेहूं की बालियां डाली जाती हैं, इसमें जो है मक्का डाला जाता है, कॉर्न जिसे हम कहते हैं, ड्राइड कॉर्न जो होता है वो इसमें जो है डाला जाता है। इसके अलावा एक विश मांगी जाती है जो भी, और इसमें जो है जैसे जिन भी दाम्पत्य जीवन किसी का ठीक नहीं चल रहा है तो आप जो है लोहड़ी माता के हस्बैंड वाइफ अगर साथ में परिक्रमा करते हैं, चाहे आप 5 परिक्रमा कर सकते हैं, 7 परिक्रमा कर सकते हैं, या फिर 21 परिक्रमाएं जो है आप करिए, आप विश मांगिए, आप यकीन नहीं करेंगे आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मधुरता आएगी, हार्मनी आएगी, ऑस्पिशियसनेस बढ़ेगी। एक और चीज, आप इस दिन जो भी मन्नत मांगते हैं, अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो अगले साल जब फिर से आप लोहड़ी जलाते हैं तो आपको उसमें जो है, जैसे किसी की संतान प्राप्ति की मन्नत पूरी हुई तो वहां पर जो है आप उसमें एक चरखा डालते हैं। ऐसी रीत हम पंजाबीज में है, आप लोग जैसे भी फॉलो करना चाहें, बट जीएनटी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जो भी आपकी विश है, चाहे आप चरखा न डाल के कुछ मीठा डाल दें, बट अगले साल आपको लोहड़ी माता को वो आभार जरूर जो है व्यक्त करना है। तो आप अपनी विश मांगिए, हस्बैंड वाइफ साथ में आप परिक्रमा कीजिए लोहड़ी माता के, आप फेरे जो है वो आप ले सकते हैं। अग्निदेव का जो है आप धन्यवाद कीजिए, यहाँ पर सूर्य देव का धन्यवाद कीजिए, उससे बड़ा कोई धन्यवाद नहीं है। और प्रकृति का जो है हम यहाँ पर धन्यवाद करेंगे। और ये जो है बसंत का टाइम आने वाली है, मतलब बस अंत टर्मिनोलॉजी ही आप देखिए, तो दिन यहाँ से बड़े हो रहे हैं, शुभ कार्यों की शुरुआत जो है यहाँ से होती है, तो बहुत ही ऑस्पिशियस और बहुत ही मधुर दिन। राजी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार श्रुति जी के पास जाऊंगी, क्योंकि देखिए पंजाबी लोग बहुत ज्यादा हर्षोल्लास के साथ इस फेस्टिवल को मनाते हैं। श्रुति जी, एक चीज मुझे बताइए, क्योंकि वान्या जी ने अच्छी बात बताई कि उनके यहाँ का जो रिचुअल है वो ये है कि गुड़ की रोटी आप अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं, अग्नि को, लेकिन आपके यहाँ का क्या रिचुअल है? क्योंकि अगर हम बाकी पंजाब की बात करें तो उसमें तिल, मूंगफली और रेवड़ी ज्यादा रहती है। देखें, सच बात तो ये है कि ऐसा कोई रिजिड रिचुअल होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, जब आपने कहा कि देखें लोहड़ी, मकर संक्रांति, ये सब कैसे जुड़ा हुआ है, तो हम इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं, हम सूर्य की पूजा कर रहे हैं, और वो जो खेत, जो हमारी फसल है, वो सूर्य देव की कृपा से हम कहते हैं ना। और मैंने कहा था कि ये थैंकफुलनेस वाला है, क्योंकि सृष्टि का वो जो सात्विक चक्र है ना, वो चलता जाना चाहिए कि जो हमने बोआ वही आपको अर्पित है, अगले साल आप फिर से हमें वो दीजिएगा। पूजा का यही महत्व होता है। जब हम ईश्वर की सरल भाषा में, जेंजी की भाषा में प्रेजेस करते हैं ना, उनको दीप जलाते हैं और उनको अर्पित करते हैं, तो पूजा करते हैं, वो रेवरेंस है, वो जो इज्जत है, वो मान सम्मान है, हम ईश्वर को देते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी कृपा से ये सब कुछ हमें मिला। अब बात आती है देखिए रिचुअल्स की, तो रिचुअल्स क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को कुछ अवॉइड कर लेना चाहिए। तो देखिए, सूर्य की पूजा हम यहाँ कर रहे हैं और लोहड़ी की बात कर रहे हैं। पंजाब में शाम के समय मनाया जाता है, क्योंकि खुशियों का त्यौहार है। कर्क लग्न उस समय जो है लगा होगा, जैसा कि वान्या आर्य जी ने बताया कि शाम का जो मुहूर्त आपको बताया, लगभग 5:15 बजे से 7:15 बजे तक का सही, अगर बिल्कुल सही सटीक टाइम है वो वान्या जी आपको शायद दोबारा बता देंगी या नीचे टिकट पे आपको मिल जाएगा। 92 मिनट्स का शुभ मुहूर्त है, उस दौरान आप जला सकते हैं। तो वो कर्क लग्न का है, जो आपके लिए खुशियां लाता है, स्टेबिलिटी लाता है। तो मैं ज्योतिष के अनुरूप बताऊंगी, क्योंकि समय और समाज में पुरोहितों का और ज्योतिषियों का बहुत बड़ा रोल ये रहा है कि हमने हर चीज को
प्रकृति के साथ अलाइन किया है, सारे ग्रहों के साथ अलाइन किया है, शुभ मुहूर्त निकाले और वैसे ही हमने दान बताए हैं। तो जो भी फसल गेहूं की होती है, गेहूं की बालियां होती हैं, हम कहते हैं चाहे वो मक्का हो, रेवड़ी हो, इस गच्चक हो, आपके जो एरिया का जो फसल है आप वही उनको जो है अर्पित करते हैं। लेकिन उससे पहले आप जरूर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाइएगा, चावल अर्पित करिएगा, जल जरूर जो गंगा जल अगर थोड़ा सा डालिएगा। पूजा करने के बाद ही जब आप परिक्रमा करते हैं उसकी, तब आप वो सारे दान दीजिएगा। और जरूरतमंद को जो है दान करना आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण क्या करना है, कैसे दान करना है आपकी राशि के हिसाब से आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए वान्या जी ने ये तो बता दिया हमें कि 92 मिनट का शुभ मुहूर्त है। चलिए राज जी के पास जाने से पहले एक बार वान्या जी आपके पास, क्योंकि हम ये बता ही रहे हैं कि दान का बहुत विशेष महत्व रहता है, तो जल्दी से पहली 3 राशियों की अगर मैं बात करूं, मेष, वृषभ और मिथुन राशि, क्या इनको दान करना चाहिए, अग्नि को क्या अर्पित करना चाहिए? जी, थैंक यू नवजोत जी। तो यहाँ पर जो है अगर हम पहली 3 राशियों की बात करते हैं, तो अगर हम मेष राशि की यहाँ पर बात करते हैं, तो मेष राशि वालों आप लोग जो है इंद्रदेव को यहाँ पर, लोहड़ी माता को आप जो है गुड़ जो है उसमें डाल सकते हैं, गुड़ से बनी रेवड़ी डाल सकते हैं, आप जो है तिल डाल सकते हैं, आप जो है एक गुड़ की बुसरी बना के जो है, बुसरी मीन्स पराठा बना के आप रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके वो भी जो है आप डाल सकते हैं। और आप जो है लोहड़ी माता की यहाँ पर परिक्रमा ले सकते हैं और वहां पर माथा भी टेक सकते हैं। यहीं अगर हम दान की बात करते हैं तो आप गुड़ का दान कीजिए, या फिर जो है आप कुछ तांबे का दान, अगले दिन संक्रांति है आप तब कर सकते हैं, आप तिल का दान कर सकते हैं, गंगा जल और तिल से नहा सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप जो है आप लोहड़ी माता को आप जो है सफेद रेवड़ी जो चीनी की बनी होती है, आप बेसिकली वो डाल सकते हैं, पॉपकॉर्न्स डाल सकते हैं, फुल्ले जिसे कहते हैं हम, वो भी आप डाल सकते हैं, मूंगफली जो है वो भी आप जो है लोहड़ी माता में डाल सकते हैं। और अगेन मैं यही बात बोलूँगी कि आप लोहड़ी माँ की परिक्रमा जो है ज़रूर लें, उनका आशीर्वाद ज़रूर लें और अपनी विश जो है उनसे आप लाइफ में ज़रूर मांगें। और अगले दिन जो है आपने कुछ भी सफ़ेद का दान करना है, आप थोड़ी सी एक सफ़ेद मिठाई जो है वो भी आप लोहड़ी की अग्नि में जो है प्रज्वलित कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप कोई भी जैसे पान की मिठाई, कोई भी हरी मिठाई जो है, थोड़ी सी भीगी हुई मूंग दाल जो है वो आप उसमें जो है डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है मूंगफली, रेवड़ी और फुल्ले जो हैं वो आप डाल सकते हैं। अगले दिन अगर हम संक्रांति का बात करें तो आप जो है मूंग दाल की खिचड़ी जो है वो आप संक्रांति पर जो है दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है हरे कंबल, हरे ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं और कहीं आप वृक्ष अर्पण भी कर सकते हैं, यानी कि पेड़ लगवा सकते हैं। बिल्कुल। अब राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा जल्दी से राज जी मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले शुभ संयोग, शुभ ग्रह योग कौन सी बन रहे हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर शानदार संयोग की बात की जाए, सूर्य और मंगल का आज धनु राशि के अंतर्गत, सूर्य और मंगल का धनु राशि के अंतर्गत होना, और उसके बाद मंगल शुक्र पहले ही ऑलरेडी 12 तारीख को मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि काल पुरुष का 10वां हाउस है, जिसको प्रोफेशनल हाउस कहा जाता है, और मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के कारक शुक्र का उस 10वें भाव के अंतर्गत जाकर के गोचर करना, इससे शानदार संयोग नहीं कहा जा सकता है। सूर्य और मंगल जो कि दोनों प्लैनेट एक कालपुरुष के 5वें हाउस के स्वामी हैं और दूसरे को अगर देखा जाए तो कालपुरुष के पहले घर के स्वामी हैं, इन दोनों प्लैनेट का एक साथ गोचर करना वास्तविकता में एक नई ऊर्जा के संचार को दिखा बिल्कुल जो अग्नि का त्योहार कहा जाए उसका त्योहार है, और वो समय पर जब मंगल और सूर्य दोनों एक साथ गोचर करते हैं तो वो परिस्थितियां निश्चित रूप से एक शानदार संयोग के रूप में देखी जाती हैं। और उसके बाद भी बृहस्पति का उस पर दृष्टि देना, तो मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूं नवजोत जी कि जो पर्व इस समय पर पढ़ रहे हैं, जो 2026 में पढ़ रहे हैं, उसको उत्साह से मनाइए। इन पर्वों का जो प्रभाव है, जो अपने पहले जितने पर्व मनाए हैं उनसे कई गुना अधिक है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस बार जाकर के उच्च के होंगे और देवगुरु बृहस्पति का इस टाइम पर एक सुंदर आशीर्वाद है। तो मुझे लगता है लोहड़ी पर
देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, और यहीं से हम चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और आपकी राशि की भी बात होगी। कैसे इस पर्व को मनाएं, कैसे करें पूजा और अग्नि को क्या अर्पित करना चाहिए, सब आपको बताएंगे। हम और आप मिलकर आज मना रहे हैं लोहड़ी का ये त्योहार, तो बस इंतजार हो रहा है उस घड़ी का जिस वक्त लोहड़ी जलाई जाएगी। उत्तर भारत में खास तौर पर इस पर्व को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। पंजाब हरियाणा में खास तौर पर इस पर्व का इंतजार रहता है। लड़कियों की पहली लोहड़ी मनाई जाती है, नवविवाहितों की पहली लोहड़ी मनती है, घर पे नए बच्चे की, बेटों की पहली लोहड़ी मनती है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो खुशियों का पर्व है, किसानों का पर्व है और खुशहाली का ये पर्व है। लेकिन इस बीच किस तरीके से आप अग्नि का आशीर्वाद ले सकते हैं, इसको भी लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने। अब अरविंद शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज लोहड़ी का पर्व हम मना रहे हैं, लेकिन इसके ठीक बाद यानी कि कल सुबह से हम मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। मेरा सवाल वही है कि दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े, क्योंकि यहाँ पर भले हम कहें कि एक सोशल फेस्टिवल है, लेकिन चीजें बिल्कुल वैसी हैं। कल के दिन भी तिल गुड़ का दान होगा, आज के दिन भी हमारे यहाँ तो कम से कम तिल गुड़ अनाज सबका दान भी किया जाता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। देखिए, ये भी जो पर्व है वह अग्नि का पर्व है, और कल भी जो पर्व है वह भी एक तरह से अग्नि के मेन कारक भगवान सूर्य नारायण का पर्व है। और सूर्य नारायण अपने आप में जो है आदि देव कहे गए हैं, और दूसरे उसमें कहा जाए तो सूर्य नारायण को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है, जिसके विषय में कहते हैं कि सूर्यो अजायता सूत्रोद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि राजायता। अग्नि और सूर्य दोनों आपस में कहा जाए तो बिल्कुल संयुक्त है, क्योंकि अग्नि सूर्यो रजायता। तो आज आप जो मना रहे हैं वो आज मना रहे हैं लोहड़ी, और लोहड़ी में अग्नि का प्रधान पूजन है। उसी प्रकार जो है कल भगवान भास्कर का, और उसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पते ही आवे सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। उस त्रिवेणी में ये सभी सकल संसार के व्यक्ति जो है डुबकी लगाते हैं और भगवान भास्कर का आशीष प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म कहते हैं कि जब भगवान भास्कर प्रातःकालीन में होते हैं तो ब्रह्म के रूप में होते हैं, उदय ब्रह्म रूपेणा, और जब भगवान भास्कर मध्याह्न काल में होते हैं तो मध्याह्ने तु महेश्वरा, और भगवान भास्कर जब संध्या कालीन में होते हैं तो अस्तमेव स्वयं विष्णु त्रिदेवोचा भास्करा। इन तीनों देवताओं में यदि गहराई से आप अध्ययन करें तो भगवान भास्कर ही निवास करते हैं। इसलिए भगवान भास्कर की आराधना स्वयं भगवान विष्णु भगवान प्रभु राम ने की है, तभी रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर। बिल्कुल। अब श्रुति जी आपके पास आते हुए, जो पूजा होती है, पूजा का क्या पूरा विधान रहता है, कब किस तरीके से ये पूजा की जाती है? देखिए, अगर पूजा की बात कर लें और विधान की बात कर लें तो वो हम ग्रह अनुसार अक्सर जो है वाइडली आप नोटिस करेंगे यही पाया जाता है कि हम जो है हल्दी कुमकुम जो है पहले लकड़ी पे, शुद्ध लकड़ी जो रखकर है उस पे वो लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, और उसके बाद चावल अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, और एक वस्त्र, 5 चीज़ें होती हैं। तो हल्दी, कुमकुम, चावल, जल और वस्त्र, यानी कि वो जो रोली का धागा होता है जो आप हाथ में सूत्र बांधते हैं वो आप चढ़ाते हैं। तो ये 5 तत्व यहाँ पे जब कंप्लीट होते हैं आप देते हैं। उसके बाद आप परिक्रमा करते हुए जो उसको लिट करते हैं और परिक्रमा करते हुए फिर उसके बाद आप उसमें दान जो है चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, और यही जो है रिचुअल ये होता हुआ चला जाता है। इस दिन जो सबसे ज़्यादा खास नोटिस करने वाली बात है ना इस बार की लोहड़ी में, देखें मैं कहती हूँ हमेशा कि आप कभी भी नोटिस करें, समय और समाज की जब बात आती है वहाँ पे धर्म और राजनीति आ जाती है। ज्योतिषी जो हैं वो हमेशा खगोलीय घटनाओं के अनुसार जो है हमारे सारे त्योहार वो बने हुए हैं। तो सूर्य का मकर राशि पे गोचर इस टाइम जो है वो मोर प्रोनाउंस्ड है, और वो हमें एक दिन पहले से ही दिखने लग जाता है, क्योंकि अग्नि तत्व, सूर्य भी अग्नि तत्व का वो ग्रह है, उसकी पूजा वहाँ पे शाम को हम लोग शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार की अगर हम योग देख लें तो आप देखें उस बार जो शुक्र है वो ऑलरेडी मकर राशि में गोचर कर चुके हैं, और अब सूर्य भी जो है वो गोचर करने वाले हैं। 14 तारीख को दोपहर को 3 बजे जो है सूर्य मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। बुध मंगल जो है वो अभी धनु राशि में है। तो कुल मिला के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का जो है एक ग्रह वो लगे हुए हैं, बस गुस्सा आपको कंट्रोल करना। और इस बार रिचुअल्स में अगर मैं कहूँ पूजा या विधि विधान में देखिएगा, आप बिल्कुल गुस्से से बचिएगा
और बड़े शुद्ध मन से ज़रूरतमंदों को दान ज़रूर करिएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस बार ज़रूरतमंद मेहनतकश लोगों को जब आप दान करेंगे, अच्छा खाना, नए वस्त्र, जो भी आप दे रहे हैं उनको, मक्का दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, साफ मन से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप उनको ज़रूर दान करिएगा। ये बहुत इस बार जो है वो महत्वपूर्ण है और इस रिचुअल को इस बार आप ज़रूर अपनाइए। चलिए हम अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं, कर्क, सिंह और कन्या। वान्या जी। जी, थैंक यू नवजोत जी। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि वालों, आप जो है लोहड़ी में जो है आप सफ़ेद बतासे चढ़ा सकते हैं, कोई भी सफ़ेद मिठाई जो है वो आप बना के चढ़ा सकते हैं, खीर या मखाने की खीर जो है वो भी आप जो है बना के चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगले दिन जो है आप चीनी से बनी रेवड़ी का दान जो है वो आप कर सकते हैं, सफ़ेद ऊनी वस्त्रों का दान जो है वो आप कर सकते हैं, लाइट ब्लू कलर जो चंद्रदेव का होता है आप वो भी जो है उस कलर के वुलन क्लॉथ्स जो हैं वो भी आप दान कर सकते हैं। और लोहड़ी माँ की जो है आप 7 या 21 परिक्रमा ज़रूर कीजिए। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोहड़ी में जो है गुड़ की रोटी या शक्कर की रोटी बनाकर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है आप गुड़ की रेवड़ी डाल सकते हैं, आप गुड़ की गज़क जो है वो आप डाल सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप मकई के दाने जो हैं वो भी आप डाल सकते हैं। और अगले दिन संक्रांति पर जो है आप जो खिचड़ी आप दान कर सकते हैं, तांबे का दान आप कर सकते हैं। ये साल भी सूर्य का है, अपने सूर्य को अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी राशि वालों के लिए। तो इसमें जो है आप तांबे का दान करें, खिचड़ी का दान कर सकते हैं, और नारंगी रंग के वूलन क्लॉथ्स का, वूलन ब्लैंकेट्स का स्पेशली आप अगर दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। ओम घृणी सूर्याय नमः, और सूर्य देव को शत शत नमन और आभार आप अपने जीवन में ज़रूर प्रकट कीजिए। अगली राशि पर चलते हैं, अब हम चलते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि के लिए मैं बोलूँगी आप मूंग दाल का अगर आप हलवा बना के आप वो जो है आप लोहड़ी में जो है प्रज्वलित करते हैं, उसमें जो है भोग लगाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। इसके अलावा पिस्ते की मिठाई जो है वो भी आप डाल सकते हैं, हरा पिस्ता जो है वो भी आप डाल सकते हैं। और दान के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हरे टॉयज़ जो हैं संक्रांति पर दिए, हरे वूलन क्लॉथ्स जो हैं वो आप डाल सकते हैं, कहीं पेड़ लगवा सकते हैं। और छोटे बच्चों को आप अगर छोटे छोटे वूलन क्लॉथ्स जो हैं ग्रीन कलर के वो अगर आप दान करते हैं, गाय को हरा चारा अगर आप देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इन तमाम चीज़ों का जिक्र हम साथ ही साथ कर रहे हैं कि आप क्या अग्नि को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा दान क्या कर सकते हैं, लेकिन इन सभी वस्तुओं का क्या महत्व होता है, राज जी एक बार थोड़ा सा समझाइए। देखिए, इन सभी, अगर हम सभी वस्तुओं के महत्व को लेकर के बात करते हैं तो सभी वस्तुओं का महत्व सभी ग्रहों के साथ है। सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन पहले किया था, मैं उसको आपको बता दूं। आपने कहा था लोहड़ी और मकर संक्रांति का क्या संबंध है। जो मेरी दृष्टि में जो मुझे सबसे सुंदर लगता है, मुझे लगता है कि हम जब लोहड़ी मनाते हैं तो अग्नि में सारी चीजों को अर्पण करते हैं, और मकर संक्रांति जब मनाते हैं तो हम स्नान करके दान करते हैं। सबसे जरूरी है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है और यह माना जाता है कि देवताओं का दिवस प्रारंभ होता है, उस समय अपनी जो अंदर के अहंकार, ईगो इत्यादि है उसको अग्नि में समर्पित करके, दान करके, अपनी सात्विक ऊर्जा को जागृत करके, नकारात्मकता को अग्नि में नष्ट करके ही हम दान करने योग्य बन पाते हैं, स्नान करने योग्य बन पाते हैं। इसीलिए हम मकर संक्रांति से पहले लोहड़ी को सेलिब्रेट करते हैं। अब अगर हम हर चीजों की दान की बात करते हैं, सबसे पहले मैंने कहा कि हम तिल का दान करते हैं, तिल को लोहड़ी में डालते हैं। तिल किसको रिप्रेजेंट करता है? तिल शनि को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हमारे कोई कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही हो, 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि की दशा इत्यादि चल रही हो, तो सबसे पहले हर एक ज्योतिषी, हम लोग सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई एक काम करो, तिल अर्पण करना शुरू करो, भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाओ या शनि देवता के ऊपर तिल चढ़ाओ, तो इससे आपकी जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, शनि आपके अच्छे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार जब हम अग्नि की जिसको हम शुक्ला बात करें तो बता देते हैं, जब हम जो अग्नि है वो भगवान अग्नि के द्वारा ही चीजों को ग्रहण करते हैं, या अग्नि और ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए हैं। तो जब हम कोई तिल उठा करके अग्नि में समर्पित करते हैं तो अग्नि के द्वारा वो भगवान को प्राप्त होता है, और भगवान को प्राप्त होने के कारण हमारे कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, शनि से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम, चाहे मैं 7.5 की बात करूं, चाहे मैं ढैया की बात करूं या शनि दशा इत्यादि की बात करूं, तो दूर होती है।
उसी प्रकार से गुड़ सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम गुड़ अग्नि के अंतर्गत अर्पण करते हैं तो हम अपने सूर्य को इंप्रूव कर रहे होते हैं। हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी प्रसिद्धि, हमारी राजनीतिक परिस्थिति, हमारा पिता के साथ संबंध या हमारे जीवन के अंतर्गत जो पितृदोष इत्यादि है, इन सभी चीजों को हम गुड़ अर्पण करके अग्नि के अंतर्गत उसको दूर कर पाते हैं। इन सारी परिस्थितियों को हम धीरे धीरे करके दूर कर पाते हैं। इसी प्रकार से क्योंकि अग्नि जो है वो मंगल का कारक है, तो जब हम जैसा कि वहां पर नृत्य करते हैं, मैंने बार बार आपके कार्यक्रम में कहा है कि भगवान की पूजा में प्रथम पूजा, मध्यम पूजा और उत्तर पूजा का वर्णन है। जहां पर उत्तर पूजा, जिसको सबसे विशेष पूजन कहा गया है, वहां पर भगवान के सामने नृत्य इत्यादि करके भगवान को रिझाने की प्रक्रिया है। तो जब हम अग्नि को प्रज्वलित करके और उसके सामने नृत्य इत्यादि करते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हम अपने मंगल को जागृत करते हैं, मंगल को स्ट्रांग करते हैं, और वो हमारी नकारात्मकता को दूर करके हमारे अंदर का एक कॉन्फिडेंस लेवल, हमारे अंदर की एक ऊर्जा जो है उसको जागृत कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं हम लोग कई बार जो हमारे पर्व हैं उनको हम एक प्रादेशिक पर्व के रूप में देखते हैं। कई बार हम उसको नहीं, उसके महत्व को ना जानते हुए जस्ट सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सेलिब्रेट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं अपने किसी भी पर्व की बात करता हूं तो उसका संबंध बहुत सारा ग्रहों के साथ होता है, उसका संबंध बहुत सारे वेदों के साथ होता है, उसका संबंध बहुत सारी धार्मिक चीजों के साथ होता है। तो अगर मैं लोहड़ी की बात करूं तो मुझे लगता है अपनी अंतर आत्मा को जागृत करने का अगर कोई सुंदर पर्व है तो लोहड़ी। एक और चीज श्रुति जी आपके पास आना चाहूंगी, यहीं से बात को आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक सोशल फेस्टिवल है तो आपसी रिश्ते मजबूत करने का भी एक बहुत बड़ा जरिया रहता है। बिल्कुल, देखें, मैं सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने कहा था, समय और समाज के अनुसार धर्म और राजनीति, यहाँ पे इन चारों के समागम से जो है हमारे पूरे देश में जगह जगह जो त्योहार हैं, आप कहिए कि वो वैसे ही अलॉटेड हैं। ये सिर्फ एक पैटर्न मैंने नोटिस किया, तो इस पर मैं कोई बहुत क्लेम नहीं करूँगी, लेकिन हाँ ये चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे त्योहार हैं जो बाकी की स्टेट्स में किसी और नाम से मनाए जाते हैं। जैसे हम चैत्र नवरात्र मनाते हैं, वो गुड़ी पड़वा मना देते हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र में भी होता है, उनका अपना अलग नाम होता है, बिहार में खिचड़ी कह दिया जाता है। तो ये एक सोशल फेस्टिवल उस हिसाब से जो है ये तो वो बिल्कुल मनाया जाता है, ये बात तो बिल्कुल ध्यान रखने वाली है। उसके अलावा अगर हम देखें, आपने कहा कि भाई ये क्योंकि सोशल फेस्टिवल है, लेकिन ये सिर्फ सोशल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्योतिष, जब मैंने समाज की बात करी, समय की बात करी, ज्योतिष क्योंकि राज पुरोहित होते थे, तो हम देखते हैं कि ग्रहों की खगोलीय घटना क्या मतलब हो रहे हैं, सूर्य कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि ग्रह अपनी ऊर्जा से संचालित करते हैं ना समाज को, तो वो एनर्जी चैनलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमें पता है कि दिन बड़े हैं, पहले सोशल मीडिया तो होता नहीं था, तो पता कैसे लगेगा कि सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, तो आप वही काउंटिंग करते हैं, आप पर्व मना लेते हैं, तो जो आम इंसान है उसको समझ आता है कि अब सूर्य उत्तरायण हो गए, दिन बड़े हो गए, अब ये जो है कटाई का समय हमारा आ गया है। और हम सामाजिक प्राणी हैं, क्योंकि हम इस जीवन में सबको साथ लेके चलते हैं। जो भी इंसान होता है उसके जितने जो अनुभव होते हैं ना, वो समाज के साथ उसके संवाद से ही होते हैं कि समाज उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। तो वो जो हैप्पी मोमेंट्स है जब लोगों को मिलती है, दैट इज हाउ यू लिव योर लाइफ। और इसीलिए इसके बाद हैप्पी डेज की शुरुआत भी हो जाती है, बसंत आ जाता है। चलिए, माघ मेला भी अभी इस दौरान मेला चल ही रहा है। जल्दी से वान्या जी, अगली 3 राशि तुला वृश्चिक धनु। जी, थैंक यू नवजोत जी। तो यहाँ पर जो है हम तुला राशि पर आते हैं। तुला राशि की अगर बात करते हैं तो आप लोग जो है लोहड़ी में बतासे जो है वो डाल सकते हैं, मखाने जो हैं वो भी आप जो है उसमें अर्पण कर सकते हैं, चीनी से बनी रेवड़ी जो है वो भी आप यहाँ पर जो है डाल सकते हैं। इसके अलावा लोहड़ी माता की परिक्रमा जो है वो आप ज़रूर करें। अगले दिन मकर संक्रांति पर जो है आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं। आप कोई भी गुलाबी ऊनी वस्त्रों का दान जो है वो भी अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इसके अलावा जो है अगर आप कोई भी सफ़ेद मिठाई का अगर आप दान करते हैं तो वो भी तुला राशि वालों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। अगली राशि पर चलते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि को मैं बोलूँगी कि आप जो है लोहड़ी की अग्नि में जो है अगर आप रेवड़ी, गुड़ की रेवड़ी जो है वो आप जलाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप गुड़ से बना जो है पराठा डाल सकते हैं, बुसरी बना के आप जो है वो आप डाल सकते हैं, या खाली थोड़ा सा शक्कर जो है वो भी डाल सकते हैं। बेसिकली हम अग्नि देवता के द्वारा आहुति देते हैं। हम जैसे हम हवन करते हैं, वृश्चिक राशि वालों आप लोग हवन भी कर सकते हो। इनफैक्ट सभी राशि
राशि वालों, इस दिन अगर आप हवन करते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ है। जैसे हम हवन की अग्नि में जो है आहुतियाँ देते हैं, तो आप लोग जो है ये सारा कर सकते हैं। संक्रांति पर जो है आप लोग मसूर दाल और चावल की खिचड़ी जो है वो आप दान कर सकते हैं। आप इसके अलावा गुड़ का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं। अब हम आते हैं धनु राशि पर। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जो है लोहड़ी में जो है आप मकई डाल सकते हैं। इसके अलावा आप बेसन का लड्डू जो है वो भी डाल सकते हैं। और आप जो है थोड़े से आप पीले चावल, एकादशी के मुहूर्त से पहले थोड़े से आप पीले चावल मीठे जो है वो भी जो है आप इसमें प्रज्वलित कर सकते हैं। अगले दिन आप जो है धनु राशि वालों, आप अपने गरीबों को कुछ पीले ऊनी कंबल दान कर सकते हैं, मकई का दान कर सकते हैं, बेसन के लड्डू का दान कर सकते हैं, अपने गुरु को कुछ, ब्राह्मण को जो है कुछ पीले वस्त्र दान कर सकते हैं। और आप जो है कुछ खाने में भी जो है कुछ पीली चीज़ जैसे पीली मिठाई हो गई, उसका भी अगर आप दान करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। बिल्कुल। अब क्योंकि देखिए लोहड़ी का पर्व हम सभी मना रहे हैं, किस तरीके से आपको मनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको लेकर चर्चा तो हो रही है, लेकिन सारे पर्व एक दूसरे के साथ जुड़े हैं जिसका जिक्र लगातार हो रहा है कि नाम अलग हो सकते हैं लेकिन मनाने का तरीका, भावनाएं बिल्कुल एक जैसी होती है। अरविंद शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगी। मकर संक्रांति, इसको लेकर कंफ्यूजन अब बहुत है। कल एकादशी भी है लेकिन शुभ मुहूर्त भी कल से शुरू हो रहा है संक्रांति का, तो जो दान है वो कल करना चाहिए या परसों करना चाहिए? देखिए, मकर संक्रांति यथार्थ में देखा जाए तो वो सूर्य से जुड़ा हुआ ये पर्व है, ना कि किसी तिथि से जुड़ा हुआ है। और यह भी सत्य है कि कल सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऋषिकेश पंचांग कुछ और कर रहे हैं, जो प्राचीनतम पंचांग है, जो बनारस से जो है छपता है। और बनारसी क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो ऋषि उसी पंचांग की विशेष मान्यता प्रदान करते हैं। दृक गणित के आधार पे देखा जाए तो यहाँ जो राजधानी आदि में देखा जा रहा है तो वो लगभग दिन के 3:15 बजे के बाद जो है मकर राशि में जो है सूर्य का प्रवेश हो रहा है। तो यह सत्य है कि मकर संक्रांति कल, यानी सूर्य का प्रवेश मकर राशि में कल हो रहा है, लेकिन स्नान दान पुण्य का जो विशेष पुण्य काल होगा वह काल होगा आपका जो है अगले दिन, यानी 15 तारीख को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि स्नान भी 15 तारीख को नहीं, हाँ, स्नान भी 15 तारीख को। जब आप स्नान करेंगे तभी जो है दानवान कर सकते हैं। यदि कोई 14 को करना चाहे तो उसके लिए मनाही नहीं है। सत्यता यही है कि मकर राशि में सूर्य 14 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि गोधूली संध्याकालीन टाइम पे स्नान दान का इतने अच्छे से हो नहीं पाएगा, इसलिए वह तारीख जो है 15 कही जा रही है। चलिए वान्या जी, आखिरी 3 राशियां जल्दी से। जी, अगर हम मकर राशि की बात करते हैं तो आप जो है लोहड़ी में तिल जो है तिल डाल सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा आटे का हलवा बना के वो भी आप डाल सकते हैं और आप उसमें मूंगफली और रेवड़ी जो है वो भी डाल सकते हैं। लोहड़ी माँ की परिक्रमा करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी जो भी विश है, आपकी मनोकामना, वो भी आप ज़रूर बोलें। अगले दिन जो है आप संक्रांति पर काले कंबलों का दान कर सकते हैं। काले ऊनी वस्त्रों का दान अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। स्पेशली जिन लोगों की 7.5 या ढैया चल रही है वो ये दान जरूर करें। अगली राशि पर चलते हैं, कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के लिए भी मैं यही बोलूँगी, आप अलसी की मिठाई जो है वो बनाकर भी जो है आप लोहड़ी माता में अर्पित कर सकते हैं, या सिंपल आप अलसी भी जो है वो भी आप डाल सकते हैं। अगले दिन जो है आप अलसी का दान करें। आप कुछ भी जैसे गुलाब जामुन का जो है दान करें। ऊनी वस्त्र, काले रंग के जो भी वस्त्र हैं, वुलन क्लॉथ्स का दान करें। वुलन ब्लैंकेट्स का जो है वो भी आप दान कर सकते हैं। ये सारे दान जो है आप कर सकते हैं। शनि चालीसा कर सकते हैं। सूर्यदेव अपने पुत्र के घर में आएंगे तो शनिदेव की आराधना करना बिल्कुल निश्चित बनता है। अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि की। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जो है लोहड़ी माता में जो है कुछ भी पीली मिठाई जो है वो अर्पित करें। मकई ज़रूर अर्पित करें। रेवड़ी जो है, जो गुड़ वाली रेवड़ी है, वो आप जो है ज़रूर अर्पित करें। परिक्रमा करें, माथा टेके, लोहड़ी माँ का आशीर्वाद ज़रूर लें। अगले दिन संक्रांति पर जो है आप लोग अपने गुरु के लिए कुछ पीला दान निकालें और आप पीले फूलों का दान करें। और कहीं भी जो है आप पीले फूलों के पौधे लगवाएं। केले के वृक्ष जो हैं वो आप ज़रूर लगाएं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सहा गुरुवे नमः का जाप करें और अपने गुरु का आशीर्वाद लेना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, इसी के साथ तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्सव है, शुरुआत हुई है, 4 दिन का ये पूरा पर्व है जैसा कि हमारे मेहमानों ने भी बताया है। तो आप एंजॉय कीजिए इस पर्व को। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी। बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए।